जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और इस वक्त मैं हूं लखनऊ में। समाजवादी पार्टी ने पूरी तौर पर अपनी राजनीतिक चाल चल रही है। मोहरे बिछाए जा चुके हैं, प्रत्याशी तय हो रहे हैं, सूची आ रही है और इन सब में अखिलेश यादव का साथ जो कंधे से कंधा मिला के दे रहे हैं वो है किरणमय नंदा, जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं। वो हमारे साथ हैं। किरणमय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी से बातचीत करने का। किरणमय नंदा जी, सबसे बड़ी बात ये आ रही सामने कि अब ये हो रहा कि इतने दूसरे दलों से आप प्रत्याशी ले आए हैं, इतने नेता ले आए हैं कि आपका जो लॉयल वर्कर है वो उपेक्षित हो रहा है और टिकट बंटवारे में अब मारामारी हो रही है। देखिए, इस बार जो चुनाव है 2022 में उत्तर प्रदेश में, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव होगा। पूरे जनता हिंदुस्तान का देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव का पहले ही जनता मन बना चुका जो उत्तर प्रदेश 2022 में जो चुनाव होंगे भाजपा को बुरी तरह से हटाएंगे, क्योंकि 2017 से 2022 भाजपा का कार्यकाल में जनता देखा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। 2017 में जब चुनाव हुआ था, जनता का मन में था, उत्तर प्रदेश का जनता का मन में, ये 2014 में भाजपा दिल्ली में सरकार बना लिया। अब 2017 में भाजपा का सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे तो डबल इंजन का सरकार बड़ी तेज़ी से चलेंगे। उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का नौजवान का ज़्यादा नौकरी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ शिल्प आएगा, बहुत कुछ सारी उन्नति उत्तर प्रदेश में होगा। इसलिए जनता भाजपा को भारी बहुमत से जिताया था 2017-2019 में। 5 साल में जनता देखा, 2017 में जो भाजपा सत्ता में आए थे, केवल उत्तर प्रदेश जनता को धोखा देके, झूठ बोल के, जुमलाबाजी करके भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आया था। आप जो अलायंस का बात आप बोला, इसलिए अलायंस किया। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक अलग से चुनाव होता है, इसमें कुछ जात समीकरण का चुनाव भी होता है। बंगाल में जो चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का चुनाव के लिए अलग है फर्क भी। तो इसलिए हम लोग को भी कुछ जात समीकरण हम लोग को साथ जोड़ना बहुत जरूरी था। भाजपा का जो बड़ा बड़ा दिग्गज नेता, जो दलित, जो पिछड़े नेता, वो भाजपा छोड़ के क्यों सपा में आया? वो जानते हैं भाजपा में रहूंगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सब आक्रोशित है। अच्छा, ये वोट के लिए आए हैं जो दूसरे दलों के पिछड़े नेता आए हैं, ये वोट के लिए आए हैं। वो कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है कि साहब वो पिछड़ों को हक नहीं मिला, हकूक नहीं मिला। वो जो लिख रहे हैं चिट्ठी, वो उसका कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, वोट के लिए इसलिए आया, उनको कोई हक नहीं मिला। 2017 से 2022 भाजपा का जो सरकार था, वो सरकार में पिछड़े का कोई हक नहीं मिला, दलित का कोई हक नहीं मिला। वो बोला था पिछड़े को सम्मान दूंगा, दलित को सम्मान दूंगा। कोई सम्मान छोड़ दो, पिछड़े दलित के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। किरणमय जी, आपको कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति कहता हो कि जो लाल टोपी है वो उत्तर प्रदेश में खतरे की घंटी है, उत्तर प्रदेश के लोग अलर्ट हो जाएं? देखिए, यही दुर्भाग्य है, ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री है। लाल टोपी एक क्रांति का निशान है। लाल टोपी कोई गुंडे का निशान नहीं है, लाल टोपी क्रांति का निशान है। एक क्रांति का निशान जो लाल टोपी है, ये डॉक्टर लोहिया ये टोपी लेके आया था समाजवादी के लिए। ये टोपी हम लोग का पहचान है। वो कैसा जानकारी होगा मोदी को? इसे दुर्भाग्य है, ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री है। आज देश का जनता चाहते हैं देश को क्रांति लेकर आने के लिए। अच्छा नंदा जी, आपको लगता है कि जो तमाम छोटे छोटे दलों को आप एक साथ ले आए हैं, इनको एडजस्ट करने में, इनको एक साथ लेके चलने में दिक्कत हो रही है? वो मिल तो गए हैं लेकिन कदम ताल सही नहीं हो पा रहा है। देखिए, चुनाव में कभी कभी ऐसा होता है, पार्टी का जो पुराना आदमी है सबका मन में है। इस बार समाजवादी पार्टी का जो लहर है, जनता जो लहर मना है, जनता जो मन मना लिया, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। हर समाजवादी कार्यकर्ता का मन में है हमको टिकट मिल जाएगा तो मैं विधायक बन के चला जाऊंगा। इसलिए सब चाहते हैं मैं विधायक बनने के लिए। तो एक आदमी तो विधायक बनेंगे, केवल जो छोटे छोटे जाति आधार पर दल, उनका बात छोड़ो। हम लोग का पार्टी का एक विधानसभा में 15-20 आदमी आवेदक है। तो सब जानते हैं मैं इस बार चुनाव लड़ेंगे, मैं चुनाव जीत के जाएंगे, मैं विधायक बन जाएंगे। ये सम्मान दलित को भाजपा नहीं दिया, ये सम्मान पिछड़े को भाजपा नहीं दिया,
आज समाजवादी पार्टी का सरकार, उनका सहयोगी का दल एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो सबको सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जिस बड़े दिल से आके माफ़ी मांगी, कहा तीनों कानून वापस लेते हैं, वो तो आप मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, और अब जब उन्होंने वापस ले लिया तो आप फिर बार बार कह रहे हैं कि साहब वो फिर वो कानून वापस थोप देंगे। तो प्रधानमंत्री की बात पे तो यकीन करेंगे ना आप? अरे देखिए, प्रधानमंत्री जो वापस लिया ना, प्रधानमंत्री का बात से मैं रावण का बात आते हैं, वो रामायण का जो रावण है ना, उनका स्मरण में आते हैं। रावण तो ये किया था ना, सीता को हरण करने के लिए भगवा कापड़ पर के आया था, जो माँ हमको भिक्षा दो। तो सीता माँ, वो कोई साधु आया भिक्षा लेने के लिए, वो गोंडी पार करके चला गया भिक्षा देने के लिए, तो उनको हरण करके लेके चला गया। यही प्रधानमंत्री किया कि चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव पंजाब में है, उत्तर प्रदेश पंजाब का किसान सड़क पे बैठ गया तो क्या होगा? किसान हमको वोट नहीं देंगे तो एक सीट भी तो नहीं मिलेगा हमको। पंजाब में बुरी तरफ से हार जाएंगे, यूपी से भी बुरी तरफ से हार जाएंगे। इसलिए बोला मैं माफ़ी मांगता हूँ। और माफ़ी नहीं मांगता है, चुनाव खत्म हो जाएगा, जीत जाएगा भाजपा, फिर ये कानून लागू करेगा। वो तो केवल कॉर्पोरेट बॉडी का एक खिलौना है, कॉर्पोरेट बॉडी का सबसे बड़ा एजेंट है। जो चाहते हैं कॉर्पोरेट बॉडी वही काम करते हैं, भाजपा वही काम करते हैं देश का प्रधानमंत्री। नहीं, अब तो उन्होंने कह दिया कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री की बात पे भी आपको यकीन नहीं? क्यों कानून वापस लिया? किसान तो नहीं चाहते आप कानून वापस लो, किसान चाहते एमएसपी लागू करो। जो वादा आप पार्लियामेंट में किया था, किसान का 2 गुना लागत देंगे, जो पार्लियामेंट में आप जो वादा किया था वही कानून में लागू करो, वही तो किसान चाहते थे। आप किसान 2 गुना लागत नहीं दिया, आप एमएसपी नहीं दिया, आप कानून वापस कर लिया। इसका मीनिंग क्या है? आप किसान को एमएसपी नहीं देना चाहते हैं, इसका मीनिंग है आप पार्लियामेंट में जो वादा किया था 2 गुना लागत किसान को दोगे, वो वादा आपका खिलाफ किया आप। तो आपको लगता है ये कोई इशू काम नहीं करेंगे? देखिए, जनता महंगाई से आज त्रस्त है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, नौजवान नौकरी मांग रहा है, किसान लागत मांग रहा है। तो ये सब क्या है? मुंदी से किसान को पेट भर जाएगा, मुंदी से नौजवान को नौकरी मिल जाएगा। अरे मुंदी से नौजवान को नौकरी मिल जाएगा तो 2 करोड़ नौजवान का नौकरी चला गया। जो 2014 में वादा किया था, जब भाजपा का सरकार बन जाएंगे हर साल में 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, आज 2 करोड़ नौजवान का नौकरी चला गया। तो नौजवान तो जानते हैं, जो ये सब मुद्दा लेके आया, जो धर्म का नाम के जनता को भ्रमित करके सरकार में आना चाहता है, आज देश को चौपट करना चाहते हैं भाजपा, जनता का आज समझ में आ गया। नहीं, वो तो कह रहे हैं देखिए साहब, एयरपोर्ट बनवा दिया, हाईवेज बना दिए, किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसका रुपया में आप एयरपोर्ट बनाया? रुपया कौन? भाजपा का रुपया है? नहीं, आपका तो घर का रुपया, जनता का रुपया है। अरे सरकार ही तो काम अरे करती है। जनता का रुपया आज क्या कर रहे हैं आप? जनता का रुपया एयरपोर्ट तैयार करके आज और एयरपोर्ट प्राइवेट को दे देता है। सरकार का रुपया, जनता का रुपया से एयरपोर्ट तैयार करके आज प्राइवेट को दे देता है। पहले जो उड़ान एयरपोर्ट चालू किया, आप बोला था गांव का किसान चप्पल पर के फ्लाइट पे जाएंगे। कौन किसान आज चप्पल पे फ्लाइट पे जा रहा है? आज सारे एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर देता है, बैंक को प्राइवेटाइज कर देता है, रेल को प्राइवेटाइज कर देता है। ये क्या भाजपा का प्रॉपर्टी है? नरेंद्र मोदी का प्रॉपर्टी है ना, योगी का प्रॉपर्टी है, जनता का प्रॉपर्टी है। जनता को आपको जो वोट दिया था, आपका जनता का प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको वोट नहीं दिया, विकास का काम करने के लिए आप वोट दिया। आप जनता का प्रॉपर्टी आप बेच देते हैं, देश को बेच देता है आप। अच्छा, आप तो ये मानेंगे दादा कि उत्तर प्रदेश में कम से कम राम मंदिर एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, और राम मंदिर बन रहा है, इसका फायदा भाजपा को होगा। जिस तरह से काशी कॉरिडोर का महिमा मंडन किया गया, वो एक मैसेज देने की कोशिश थी और भाजपा उसमें सफल नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है राम मंदिर बनाना, तो इतना दिन राम मंदिर क्यों नहीं हुआ? 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट आपको निर्देश दे दिया था केंद्र सरकार को, जो ठीक है आप वहाँ पर राम मंदिर बनाओ। क्यों 2 साल राम मंदिर नहीं बना? ये मुद्दे इस बार चुनाव में भाजपा राम मंदिर मुद्दा को लेके नहीं आएंगे, क्यों राम मंदिर का मुद्दा लेके आएंगे तो भगवान का राम का नाम लेके भी घोटाला हुआ। कितना जमीन का घोटाला अयोध्या में हुआ आप देखिए। अच्छा, जो ट्रस्ट तैयार हुआ वो ट्रस्ट इनकम टैक्स का बाहर है, किसी को जानकारी नहीं होगा कितना रुपया ट्रस्ट में आया, कितना खर्चा हुआ, वो तो कुछ जानकारी नहीं होगा। ये भी तो राम का नाम पे पैसा खाते हैं भाजपा। और काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बनाया, आप देखो कितनी पुराना मंदिर को तोड़ दिया, कितनी पुराना मंदिर को तोड़ दिया। जाओ काशी में जाओ, पूछो, जनता आक्रोशित है।
जो आप कॉरिडोर बनाया, आप बोले थे औरंगजेब आया था मंदिर तोड़ दिया था, आप कितना मंदिर तोड़ दिया? 100 साल का 150 साल का पुराना मंदिर आप काशी में तोड़ के आप वो कॉरिडोर बनाया। देखो काशी वर्ल्ड का एक हेरिटेज सिटी है, सबसे पुराना जो सिटी है वर्ल्ड में काशी उसका एक है, वो हेरिटेज काशी हेरिटेज सिटी है, नगरी है। तो आप हेरिटेज नगरी को आप ख़त्म करना चाहते हैं, हर देश में हेरिटेज को बाँच के रखना चाहते हैं। आप रोम में चला जाओ, रोम में जो हेरिटेज बिल्डिंग सब है, रोम का जो सम्राट था वो सब आप आज भी रख दिया। क्यों? ये देश का हेरिटेज को रखना ये सरकार का काम है। आप पूरा हेरिटेज को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या कॉरिडोर बना देंगे? इसमें क्या है, विश्वनाथ का महात्मा और भी ज़्यादा हो जाएगा। काशी का गोली, काशी का परंपरा, काशी को जो था काशी का, वही काशी का हेरिटेज है, वही काशी को सब दुनिया से लोग आदमी आते हैं देखने के लिए। ठीक है, आप बनाया तो मंदिर क्यों तोड़ दिया? पुराना जो सब मंदिर है, 100 साल 150 साल का जो पुराना मंदिर, वो क्यों तोड़ दिया आप? उसको उनको बचा कर रखना चाहिए था, रखना चाहिए था। कोई देश में ऐसा काम नहीं होता है, एक आप हेरिटेज को खत्म कर चुका। किरण नंदा जी, ये कहा जाता है कि कई बार मुलायम सिंह यादव भी कहते हैं कि अखिलेश हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनको समझा दो। तो क्या ऐसी मोहनी है किरण नंदा जी में कि जो कह देते हैं अखिलेश यादव मान जाते हैं? देखिए, कभी कभी पिता पुत्र का ऊपर कभी बात करते हैं, ये तो जो बोलते हैं ये वो आशीर्वाद देते हैं, ये तुम मेरा बात सुनो, आशीर्वाद देते हैं। ये नहीं, अखिलेश का कभी नेताजी बुरा नहीं माना। नेताजी का इशारा से ही तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। नेताजी अखिलेश को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं अखिलेश का साथ में हूँ, क्यों? नेताजी का समय में मैं जनरल सेक्रेटरी थी, नेताजी हमको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, आज भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये पार्टी जब तैयार हुआ 1992 में, ये पार्टी तैयार करने के मेरा भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं नेताजी के साथ आज से मिल के एक साथ में हम लोग समाजवादी पार्टी बनाया। ये हाँ, मेरा भी ऊपर भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जो समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए। इसीलिए अखिलेश, देखिए अखिलेश जी का इसका चेहरा है एक बेदाग मुख्यमंत्री जिसका ऊपर कोई आरोप नहीं है। 5 साल आज देखो, सारे हिंदुस्तान का जितने मुख्यमंत्री है सबका ऊपर दाग है, सबका ऊपर कोई ना कोई इंतजाम लगाया। अखिलेश जी के ऊपर कोई किसी का हिम्मत नहीं हुआ एक उंगली उठाने के लिए। तो चुनाव जब आते हैं, CBI आ जाते हैं, ED आ जाते हैं, IT आ जाते हैं, तो हम लोग इसमें नहीं डरता है कि अखिलेश नहीं डरता है। अखिलेश के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। आज हिंदुस्तान में इतनी बेदाग चेहरा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कोई भी नेता नहीं है। मैं तो देखा उत्तर प्रदेश 3 मुख्यमंत्री को मैं देखा, 2007 से 2012 मायावती को मैं देखा, 2012 से 2018 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री मैं देखा, और 2018 से लेके 2022 तक, 2017 से लेके 2022 तक योगी आदित्यनाथ को देखा। उत्तर प्रदेश जनता 3 मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जिसका कार्यकाल सबका 5 साल हुआ। तो मायावती का कार्यकाल में क्या हुआ जनता देख लिया, उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी का कार्यकाल में क्या विकास हुआ वो जनता देख लिया, और योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल में उत्तर प्रदेश क्या हाल हुआ जनता देख लिया। इसलिए 3 चेहरा मुख्यमंत्री का जनता का सामने है। जनता ये समझ गया कि एक ही चेहरा अखिलेश यादव जिसका एक भीषण है, क्यों उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का धड़कन है। उत्तर प्रदेश किसान जो पैदा करता है, केवल कि उत्तर प्रदेश का अन्नदाता नहीं है, सारा हिंदुस्तान का अन्नदाता है। इसीलिए किसान के लिए, नौजवान के लिए अखिलेश यादव आज एक बहुत बड़ा नेता नहीं है, उनका धड़कन अखिलेश यादव बन गया। ठीक है, मैंने जो सवाल आपसे पूछा आप उसको धीरे से बहुत चालाकी से टाल गए। मैंने कहा कि क्या ऐसी बात है कि जब मुलायम सिंह को भी ये कहना पड़ जाता है कि नंदा जी आप अखिलेश को समझाइए, और अखिलेश मान जाते हैं आपकी बात। देखिए, नेताजी जानते हैं मैं केवल पार्टी का नहीं है, उनका परिवार का भी एक आदमी है। तो कभी कभी नेताजी का मन में जब गुस्सा आते हैं, देखो बाप का तो बेटा का ऊपर गुस्सा कभी कभी होता ही है, तो होता ही है। मेरा बेटा का ऊपर, मेरा बेटा बहुत बड़ा कैंसर डॉक्टर है, कभी कभी उनका ऊपर तो मेरा भी गुस्सा होता है। तो वो गुस्सा जो होता है, वो गुस्सा उनके अहित के लिए नहीं, वो गुस्सा जो होता है उनके हित के लिए। अच्छा, नेताजी पुराना जमाना आदमी है और अखिलेश नया जमाना का नेता है, तो पुराना जमाना का जो है, नया जमाना जो है, उसमें कुछ टक्कर होता है। नेताजी जो चाहते हैं, अखिलेश चाहते हैं और भी तेजी से मैं लेके जाऊंगा स्टेट को, नेताजी नहीं चाहते हैं कोई धीरे धीरे लेके जाओ, ये तो होता ही है। मेरा जो विजन है, मेरा बेटा का विजन तो एक नहीं होगा। अच्छा, मैं तो पुराना जमाना का, वो नया जमाना का, वो मतभेद सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, भाई आप भी तो पुराने जमाने के हैं और अखिलेश जी आपको बहुत मानते हैं, हर समय आपको साथ में रखते हैं।
हैं, हमेशा आपकी एडवाइस लेते हैं। मैं 35 साल मिनिस्टर थे, मैं पूरा दुनिया को देख लिया, पूरा देश में घूम गया, पूरा देश में घूम के आया। इतना तेजी से देश आज आगे बढ़ रहा है, जो सब विदेश का देश है, हम लोग कितना पीछे पड़ गया, कितनी पीछे पड़ गया हिंदुस्तान। 75 साल आबादी का आज़ादी का बाद इतना लाखों लाखों करोड़ रुपया एक एक पंचायत एक प्लानिंग में खर्चा हुआ, तब देश का क्या हाल है। पूरा प्रॉपर्टी, पूरा देश का संपत्ति 4-5 परिवार का हाथ पे है। जनता का आज क्या हाल है। अखिलेश यादव का यही विजन है, मैं जनता को डेवलपमेंट का साथ जनता को मैं जुड़ूंगा। अखिलेश यादव आज केवल उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। अखिलेश यादव सारा हिंदुस्तान का जितना जुआन है, नौजवान है, सबका धड़कन अखिलेश यादव है। ये ऐसा नेता चाहिए हिंदुस्तान में। ठीक। अच्छा नंदा जी, आप जैसे पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, आप गांव-गांव से, गरीब से, इंटीरियर से लोग आते हैं, भाषा की दिक्कत नहीं होती आपको? आप बंगला आपकी मातृभाषा है तो समझ लेने में या समझाने में उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए 200 विधानसभा में मैं संगठन समीक्षा किया, भाषण भी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। नेक्स्ट डे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आते हैं, प्रेस में मैं देखते हैं, देखा मैं जो बोला एकदम पूरी इच्छा पाया। क्यों? भाषा एक अलग चीज़ है। आप जहाँ जन्म आपका है, जो भाषा जन्म से लेकर आप बोलते हैं, वो भाषा आप कभी नहीं भूल सकता है, जहाँ भी आप रहो। आप मान लो हिंदुस्तान का जो आदमी आज अमेरिका में है, तो अमेरिका जाके उनके साथ जब बात करेंगे, वो आपको पूरे इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, तो हिंदुस्तान का कोई ना कोई लैंग्वेज में आपका साथ बात करेंगे। क्यों? वो आपका भाषा है। भाषा जो है ना, माँ जैसा होता है, भाषा ऐसा होता है। बांग्लादेश में कितना बड़ा भाषा आंदोलन हुआ था, मेरा बांग्ला भाषा को सम्मान दो। आज भी 21 फरवरी को भाषा दिवस माना जाता है, सारा अंतर्जातिक भाषा दिवस। ठीक है। किरण जी, अब जैसे चुनाव आयोग जिस तरह से प्रतिबंध लगा रहा है, पार्टियां तो आमतौर पे आप लोग इस बात के हैबिचुअल रहे कि बड़ी बड़ी रैलियां करें, रथ यात्रा निकालें, जनसंपर्क करें। अब जब सब कुछ चुनाव आयोग ने बैन कर दिया है, तो क्या एक नया चैलेंज समाजवादी पार्टी के सामने आ गया है? पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, चुनाव आयोग क्यों प्रतिबंध लगाया, किस कारण से प्रतिबंध लगाया। बंगाल में जो चुनाव हुआ था उस समय कोरोना नहीं था, कोई प्रतिबंध था। मोदी दिल्ली पैसेंजर ही प्रधानमंत्री बन गया था। सुबह दिल्ली से कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता से रात को दिल्ली जाते हैं। कितना बड़ा बड़ा रैली किया, उस समय क्यों प्रतिबंध नहीं लगा? क्या हाईकोर्ट का चुनाव, मद्रास हाईकोर्ट का जस्टिस क्या चुनाव के ऊपर टिप्पणी किया था? आज पहली बार मैं ही देखा, इतना चुनाव में लड़ा 1977 से लेके एक चुनाव हो रहा है, कोई प्रचार नहीं होगा। क्यों किया? वो जानते हैं जहाँ अखिलेश यादव का रैली हुआ, जहाँ अखिलेश यादव का सभा हुआ, जहाँ अखिलेश यादव निकल जाते हैं, लाखों लाखों आदमी सब छोड़ के रास्ता पे आ जाते हैं अखिलेश यादव का बात सुनने के लिए, देखने के लिए। आज जहाँ मोदी का रैली होता है, कुर्सी सब खाली। अमित शाह का रैली होता है, कुर्सी सब खाली। भाजपा का जो रैली होता है, पूरा सरकार का संसाधन लगा के जनता को लेके आते हैं। आज बास भर के लिए ना आना का चाहते हैं, बास भर के जनता नहीं आते हैं, खाना देते, पैसा दे के आते हैं। आज जब जाते हैं गाली देते देते जनता आपस हो जाते हैं। वो देख लिया, इसलिए चुनाव को वो एडवाइस किया, तुम प्रतिबंध लगाओ, जो कोरोना है कोई सभा नहीं चलेगा, कोई रैली नहीं चलेगा। सभा होगा, रैली होगा, भाजपा जीरो हो जाते उत्तर प्रदेश में, एक सीट भी भाजपा को नहीं मिलते। क्यों? जनता का मन में होता ये तो कुछ नहीं है, जनता उनको बेनाकाम कर दिया, इसको कोई जनता नहीं चाहते हैं। इस चुनाव में ऊपर इतना बड़ा असर पड़ जाता है ना, चुनाव का पहले ही भाजपा उत्तर प्रदेश से भाग जाता है, इसीलिए प्रतिबंध लगाया। नहीं, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना? नहीं, कोई निष्पक्ष नहीं है। कहाँ निष्पक्ष है? जो 3 चुनाव आयोग आज है, वो 3 चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश से 3 चुनाव आयोग आज नियोजित किया। क्यों उत्तर प्रदेश में चुनाव है? कोई निष्पक्ष नहीं है। आज विचार व्यवस्था को हाथ पे ले लिया, चुनाव आयोग को हाथ पे ले लिया, सीबीआई ईडी जो निरपेक्ष संस्था था उनको हाथ पे लिया। ये जो चल रहा है, जो चुनाव का पहले होता कि पोस्ट एग्जिट पोल होता है, आज ओपिनियन पोल। क्या ओपिनियन पोल? 2000 आदमी का पास जाते हैं, चुन चुन के जिसका पास जाते हैं उनका मत ले लेते हैं, ओपिनियन पोल दिखाते हैं। भाजपा का इतना बड़ा असर है, इसलिए तो बोला ये ओपिनियन पोल नहीं, ओपियम पोल है। तो आप चाहते हैं कि ओपिनियन पोल अगर आपके पक्ष में दिखाया जाए? नहीं, तो मैं नहीं चाहता हूँ, बंद करो। नहीं चाहता हूँ जो हम लोग का पक्ष में दिखाओ, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। क्यों आप ओपिनियन पोल दिखाएंगे? जनता वोट देंगे। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है,
जो चुनाव के ऊपर जिसका जनता का इतना विश्वास था, ये विश्वास जनता का टहल गया। आज जनता का मन में है ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, ये चुनाव पूरा भाजपा का मुट्ठी में है। जो भाजपा चाहेगी यही चुनाव आयोग यही काम करेंगे। आपको लगता है कि हाँ, लगता है। क्यों चुनाव सब प्रचार बंद के? बिना प्रचार से कभी चुनाव होता है? जनता क्या चाहता है? 5 साल क्या किया भाजपा? जनता को जनता का पास जाके उनको कैफियत देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आज कोई कौन जवाब मांगेगा? कोई सभा समिति नहीं होगा, जवाब कौन मांगेगा? डर गया भाजपा। आज प्रचार होता तो जनता का पास ये चला जाते हैं, इसलिए सब प्रचार बंद कर दो। ठीक है, जिस तरह से अखिलेश यादव को नंदा जी आप कह रहे थे कि सभी दलों के नेताओं का समर्थन प्राप्त है, ममता बनर्जी उनके पक्ष में आ रही हैं, शरद पवार आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, तो ये एक मैसेज देगा। ममता बनर्जी का क्या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में? क्या वो अखिलेश जी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, रैली करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कैसे सपोर्ट करेंगी? देखिए, इसलिए ममता बनर्जी को मैं जाके उनको आमंत्रण किया। वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश प्रचार में आने के लिए, इसलिए किया। 2021 में जो बंगाल में चुनाव हुआ था, हर चैनल पे देखा, इतनी माहौल भाजपा तैयार किया था, इतने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया था, सारे देश का जितनी भाजपा का लीडर सब बंगाल में बैठ गया था बंगाल को मुट्ठी में लेने के लिए। हम लोग ममता जी को सपोर्ट किया था। एक सीट भी हम लोग चुनाव नहीं लड़ा। ममता जी का पक्ष में मैं खड़ा हुआ था, जया बच्चन खड़ा हुआ था। क्यों जानते हैं? इस चुनाव में भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। भारी बहुमत से ममता जी जीत गया। तो आज ममता जी एक चेहरा बंगाल में, बीजेपी का खिलाफ एक चेहरा सारा हिंदुस्तान में। ममता जी एक मुख है बीजेपी का खिलाफ। हम लोग चाहते हैं चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव संविधान का बचाना चुनाव है। ये चुनाव सारा हिंदुस्तान देख रहा है क्या होगा उत्तर प्रदेश में, भाजपा हटेगा कि नहीं हटेगा। मान लीजिए कुछ चुनाव में ढील देता है चुनाव आयोग, तो कि कुछ थोड़ी रैलियां कर सकते हैं, बड़ी रैलियां कर सकते हैं, या रोड रथ यात्रा निकाल सकते हैं, तो फिर ममता बनर्जी और एक्टिव हो जाएगी यूपी में। वेलकम, कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है। जो आके हम लोग को समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी अलायंस को सरकार बनाने के लिए मदद करेंगे, सबको हम लोग वेलकम करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, ममता जी को और यूज करना चाहेंगे? हाँ, वो यूज नहीं, वो आना चाहते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे और भी ज्यादा सभा में एड्रेस करेंगे, लेके जाएंगे। कोई आपत्ति हम लोग का नहीं है। ठीक है नंदा साहब, आपको लग रहा है कि जो मेन इशू है चुनाव का मुख्य मुद्दा, आप उस पर रख पाएंगे चुनाव को अंत तक? जिस तरह से पूरी बीजेपी पूरा कैराना से जाकर के अमित शाह जी खुद चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, पूरा। अच्छा देखिए, कभी देखा देश का गृह मंत्री मोहल्ला में गोली गोली में जाके चुनाव प्रचार कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो जानते हैं जनता के ऊपर मेरा कोई आसन नहीं है, मेरा सभा में जनता खड़ा नहीं होगा, मेरा सभा में जनता नहीं आएगा। आज प्रधानमंत्री, देश का स्वराष्ट्र मंत्री, गृह मंत्री को गोली गोली में जाके प्रचार करना पड़ता है। क्यों? उनका असर इतनी हो गया, जनता उनको बायकॉट किया। जनता भाजपा को नहीं चाहता है। कलकत्ता में मैंने देखा। ये तो आप अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं ना। जब आपके नेता डोर टू डोर जाएंगे तो आप कहेंगे हमारे नेता बहुत जमीनी नेता है, एकदम पब्लिक से सीधे हम लोग तो डोर टू डोर, वो लोग जाएं तो आप हम लोग का कार्यकर्ता डोर टू डोर जाते हैं। आज चुनाव आयोग जो प्रतिबंधित किया तो सबको घर पे जाना पड़ेगा। सब तो घर पे नहीं जाना, मैं भी कुछ घर पे जाऊंगा, मेरा जो पार्टी का नेता वो भी कुछ घर पे जाएंगे, कार्यकर्ता घर घर में जाएंगे, बताएंगे। जो याद करो भाजपा का समय 5 साल में कोरोना काल में क्या हुआ था, जब लॉकडाउन पीरियड में जो परियायी श्रमिक बाहर से आया था, क्या हुआ था, क्या हुआ। आज महंगाई कितना है, बेरोजगारी कितना है, भ्रष्टाचार कितना है, जनता अब याद करो, ये भाजपा को भागा। ठीक है। अच्छा नंदा जी, अब तो चुनाव बिगुल बच गया है, आप कैंडिडेट भी घोषित कर दे रहे हैं, नाहिद हसन के मुद्दे को उठाते हैं, तो आपको लगता है कि आपको इनको ऐसी लूज बॉल दे देते हैं कि बीजेपी उस पर खेल जाती है? कोई खेल नहीं है। बीजेपी तो चुनाव का समय जब आते हैं ना, बस चुनाव का समय जो शुरू हुआ, वो मैं देखा हर चुनाव में भाजपा जब सत्ता में आया, हर भाजपा। अच्छा एक बात बताओ, भाजपा देश के बहुत अच्छा काम किया, जनता भाजपा को चाहते हैं। 2014 का बाद जहाँ जहाँ भाजपा का चुनाव हुआ, जो राज्यों में, एक राज्य का नाम बताओ गुजरात छोड़ के जहाँ भाजपा सत्ता में आया। हरियाणा में भाजपा का सरकार था, जो हरियाणा में चुनाव हुआ भाजपा सत्ता में आया और तोड़ के लेके दुश्मन चौटाला को सरकार बनाया।
राजस्थान में भाजपा सरकार में था, चुनाव हुआ, कहाँ भाजपा राजस्थान में है? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में था, कहाँ छत्तीसगढ़ में भाजपा है? झारखंड में भाजपा सत्ता में थे, आज झारखंड में कहाँ भाजपा सत्ता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ के ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके तब सरकार बनाया। क्यों? जनता का इस महसूस हुआ, जो भाजपा बोलते हैं आ जाते हैं, केवल धर्म का नाम के भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं और लूटना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं। जनता का मन में आ जाए, जहां दूसरी बार सरकार नहीं बने भाजपा का, उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश जनता दूसरी बार भाजपा को चुनाव सरकार बनाने के लिए मौका नहीं देंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है नंदा जी आपसे कि इस चुनाव में आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं? सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? सबसे बड़ा चुनौती संविधान बचाना, सबसे बड़ा चुनौती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से देश को, जनता को बचाना, देश को बचाना। सबसे बड़ा चुनौती ये देश का एक भाईचारा का परंपरा है, ये परंपरा को रखना, यही हम लोग का सबसे बड़ा चुनौती है जो भाजपा खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे किरणमय नंदा जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखी। हालांकि पश्चिम बंगाल से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं और अखिलेश यादव जिन लोगों की सलाह पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उनमें से ये एक है। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन सेरा के आपको। साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.